तो लास्ट पार्ट में वॉचर और सेलेस्टियल्स के प्लान के ऊपर फ्यूचर गोकू पानी फेर देता है, ये कह करके कि हमें थोड़ा समय चाहिए अपने मल्टीवर्स को सही पोजीशन पे लाने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, ग्रैंड प्रिंस फ्यूचर गोकू कहता है, ये तुमने क्या किया? कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुमने लॉर्ड जालामा और सेलेस्टियल्स को यहाँ से बाहर भेज दिया। हमारे पास एक अच्छा मौका था अपने मल्टीवर्स को बचाने का, लेकिन तुमने वो भी गंवा दिया अपने हाथ से। फ्यूचर गोकू कहता है, क्या तुमने देखा नहीं ग्रैंड प्रिस्ट कि वो जालामा कितने ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे? मुझे तो लग रहा है कि वो कोई बहरूपिया था, वो असली जालामा थे ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक बहरूपिया थे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। हो सकता है कि उनके नेचर में कुछ चेंजमेंट आ गया हो, लेकिन इस एग्जिस्टेंस में केवल एक ही जालामा एग्जिस्ट करते हैं और वो वही थे। फ्यूचर गोकू कहता है, ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरे केवल 3 सवालों का जवाब दे दो। पहला, कि आखिर लॉर्ड जालामा को उन सेलेस्टियल्स ने लॉर्ड क्यों कहा? दूसरा, आखिर लॉर्ड जालामा को अचानक से हमारे मल्टीवर्स की चिंता कैसे होने लगी? तीसरी चीज़, लॉर्ड जालामा अपनी सुपर ड्रैगन बॉल्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देने लगे। आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? अचानक से इतना ड्रास्टिक चेंज तो उनके नेचर में नहीं आना चाहिए ना। इसके जवाब हैं तुम्हारे पास ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो जो कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे थे जालामा। वो हमारे मल्टीवर्स की मदद करना चाहते थे और तुमने वो मौका गंवा दिया। सैनो कहता है, नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि फ्यूचर गोकू सही कह रहा है। इवन जालामा ने तो मुझसे ऐसा कहा था कि सेलेस्टियल्स खुद मेरे पास चल कर के आएंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। सेलेस्टियल्स खुद मेरे पास चल कर के आए। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये चीज़ तो नामुमकिन होनी चाहिए। आखिर लॉर्ड जालामा की बात क्यों मानेंगे वो सेलेस्टियल्स? खैर, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वॉचर और सेलेस्टियल्स उस मल्टीवर्स से बाहर निकलते हैं, सेलेस्टियल्स कहते हैं, वॉचर, आपका प्लान तो उस फ्यूचर गोकू ने नाकामयाब कर दिया। अब आखिर आप क्या करेंगे? अब आखिर आप कैसे अपने प्लान को कामयाब करेंगे? तभी जो वॉचर होता है वो अपने असली रूप में आता और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, उस फ्यूचर गोकू ने मेरे नाक में दम कर दिया। आखिर ऐसा कैसे कर सकता है वो? आखिर उसकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे प्लान को ख़राब करने की? मैं उसे सबक ज़रूर सिखा करके रहूँगा। तो सेलेस्टियल्स कहते हैं, लॉर्ड, आखिर अब हम क्या कर सकते हैं? हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? वॉचर कहता है, तुम लोगों को अब मेरी कोई मदद नहीं करनी है। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगा, और सबसे पहले मैं अपने रास्ते से उस फ्यूचर गोकू को हटाऊँगा। उस बच्चे की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्लान को नाकामयाब करने की? ऐसा बोल करके द वॉचर वहाँ से गायब हो जाता है। सेलेस्टियल्स आपस में बात करते हैं, ये वॉचर कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव नहीं कर रहे हैं, और आखिर ये इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है उस मल्टीवर्स को ले करके? आखिर ऐसा क्या खास है उस मल्टीवर्स में? कहीं ये वॉचर कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रहा है हमारे ओमनीवर्स के साथ में? खैर, द वॉचर पहुंचता है अपने मेटावर्स में, जहां पे जालामा को उसने कैद कर रखा था। जालामा जैसे ही वॉचर को देखता है खाली हाथ आया हुआ, तो जालामा हंसता है और कहता है, तो तुम खाली हाथ आए ना? तुम अपने साथ उन सेंस को नहीं ला पाए। मुझे पता था कि तुम्हारा केवल सर देखने में बड़ा लग रहा है, तुम्हारे पास दिमाग छोटा सा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम उन सेयंस को अपने झांसे में नहीं फंसा सकते हो, और अगर फंसा भी लोगे तो वो तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले हैं ओमनीवर्स को रूल करने में। समझ में आई मेरी बात? ये चीज़ वॉचर को बुरी लगती है, तो वो जालामा को और ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है और ज़्यादा तड़पाने लगता है। वॉचर कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं उन सेयंस को अपने वश में नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट के अंदर तुम्हारे पूरे मल्टीवर्स को मेटावर्स में ला करके खड़ा कर सकता हूँ। तुम मुझे चैलेंज मत करो। सालामा कहता है, ठीक है, तुमने 1 मिनट कहा, मैं तुमको 1 मिनट से ज़्यादा समय देता हूँ। जाओ और जा करके उन 3 सेंस को मेरे सामने ला करके दिखाओ, अपने मेटावर्स में ला करके दिखाओ और अपने साथ करके दिखाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूँगा। वॉचर कहता है, डील। देखो, अब तुम अपनी बात से मुकरना नहीं, मैं कुछ समय में ही उन तीनों सेंस को यहाँ लाता हूँगा। ऐसा बोल करके वॉचर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जालामा मुस्कुराता है। जालामा कहता है, हाँ, मैं यही चाहता था कि तुम जल्दीबाजी में अपने ईगो में आ करके कोई गलत डिसीज़न ले लो, और तुमने गलत डिसीज़न ले लिया है। तुम बिना प्लान के फ्यूचर गोकू वजीटा के ऊपर हमला करने जा रहे हो और उनको अपने वश में करने जा रहे हो।
डेफिनेटली वो मॉडल्स इतने समझदार तो हैं कि वो तुम्हारी चाल को समझ जाएंगे और तुम्हें फंसा देंगे। खैर, गोकू और वजीटा बीरस के प्लेनेट पे होते हैं। तभी वहाँ पे फ्यूचर गोकू आता है। वजीटा कहता है, फ्यूचर गोकू, आप तो जेनो की पैलेस पे गए थे ना, अपने मल्टीवर्स को कैसे मेटावर्स में ले जाना है, उस बात के लिए क्या आपने सोच लिया है कि ऐसा कैसे करना है? फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ मैंने सोच लिया है, मुझे मेटावर्स तक का रास्ता पता चल चुका है और अब मैं अकेले ही तुम दोनों को मेटावर्स तक ले जा सकता हूँ। इवन लॉर्ड जेनो ने भी कह दिया है कि मैं तुम दोनों को मेटावर्स में ले जाऊँ। गोकू कहता है, क्या आपको पता चल गया है कि आखिर हम मेटावर्स कैसे जा सकते हैं? तो फ्यूचर गोकू कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है और यहाँ पे मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने ही आया हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है मेटावर्स के टूर पे या फिर नहीं? वजीटा कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम डेफिनेटली आपके साथ चलना चाहेंगे उस मेटावर्स के टूर पे। देखते हैं आखिर मेटावर्स में क्या सच में टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं या फिर वो नकली ज़ालमा झूठ बोल रहा था। जिसके बाद फ्यूचर गोकू वजीटा और गोकू को लेकर के मल्टीवर्स से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने एक दूसरा फ्यूचर गोकू आ जाता है। गोकू कहता है, क्या 2 ज़ालमा के बाद में अब 2 फ्यूचर गोकू? कहीं हमारी आंखें ख़राब तो नहीं हो गई वजीटा? वजीटा कहता है, तो तुम सही देख रहे हो खैखरॉट, यहाँ पे 2 फ्यूचर गोकू ही हैं। जो फ्यूचर गोकू गोकू और वजीटा के साथ में होता है वो कहता है, तुम कौन हो आखिर और तुम यहाँ पे कैसे आए हो? गोकू, वजीटा, ये मेरा बहरूपिया है, इसको ख़त्म कर दो। तभी दूसरा फ्यूचर गोकू कहता है, "हाँ, गोकू वजीटा, ये जैसा पैनिक कर रहा है तुम लोग समझ ही गए होगे कि आखिर बहरूपिया कौन है।" तो गोकू वजीटा कहता है, हाँ हम समझ गए हैं कि आखिर इस फ्यूचर गोकू को मेटावर्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता हुआ है। अचानक से फ्यूचर गोकू को ऐसा कैसे पता चल सकता है? तभी गोकू और वजीटा उस फ्यूचर गोकू के खिलाफ हो जाते हैं जिसके साथ अभी वो जा रहे थे। तभी जो असली फ्यूचर गोकू होता है वो कहता है, तो तुम वही बहरूपिया हो ना जिसने लॉर्ड ज़ालामा का रूप लिया था? अगर तुम यहाँ पे हो तो फिर लॉर्ड ज़ालामा कहाँ पे हैं? तभी वो नकली फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब इनको पता चल चुका है कि मैं एक बहरूपिया हूँ और अब ये लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। शिट, ऐसा बोल करके वो फ्यूचर गोकू, नकली फ्यूचर गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये कहाँ चला गया अचानक से? तो गोकू वजीटा कहते हैं, फ्यूचर गोकू, हमें लगता है कि ये वही बहरूपिया है जो कि पहले लॉर्ड ज़ालामा की शक्ल लिए हुआ था। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इसका मतलब है कि जो असली लॉर्ड ज़ालामा है वो अभी भी कहीं ना कहीं पे ट्रैप है, वो भी इस बहरूपिये के द्वारा। तभी मैं सोचूं कि आखिर लॉर्ड ज़ालामा इतने ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वो असली लॉर्ड ज़ालामा थे ही नहीं, ये बहरूपिया था वो। गोकू कहता है, आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फ्यूचर गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो भी जेनो की पैलेस पे हुआ। खैर, वहीं द वॉचर पहुंचता है वापस से मेटावर्स में ज़ालामा के सामने। ज़ालामा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास केवल सर बड़ा है, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है। द वॉचर कहता है, तो तुमने मुझे जानबूझ के उकसाया ना, ताकि मैं अपनी ईगो में आकर के कुछ गलत कदम उठा लूँ। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उस मल्टीवर्स को भी। अब मैं खुद जा कर के उस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे किसी सेलेस्टियल की या फिर ओमनीवर्स के रूलर की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले उसको हरा दूंगा और पूरी टाइमलाइन को उलझा के रख दूंगा। अगर मैं ओमनीवर्स का रूलर नहीं बनूंगा तो कोई भी नहीं बन सकता। इनफैक्ट मैं पूरे मेगावर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा और पूरी टाइमलाइन को आपस में मर्ज कर दूंगा, जिसकी वजह से केओस क्रिएट हो जाएगा और ओमनीवर्स का रूलर कभी भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगा और इन दी एंड वो मर जाएगा। ज़ालामा घबरा जाता और कहता है, क्या तुम ये सच में करने वाले हो? क्या सच में तुम ऐसा करोगे? क्या सच में तुम सभी टाइमलाइन को मर्ज कर दोगे और मेगावर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे? तो वॉचर कहता है, हाँ, अगर मैं ओमनीवर्स का रूलर नहीं बन सकता तो कोई भी नहीं बनेगा। ज़ालामा कहता है, लेकिन आखिर तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? तुम केवल अपने फ़ायदे के लिए पूरे मेगावर्स और पूरे ओमनीवर्स को खतरे में नहीं डाल सकते हो। द वॉचर कहता है, क्यों नहीं डाल सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ और मैं डाल के रहूँगा ऐसा। ज़ालामा कहता है, शिट, ये तो मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मुझे इसका ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं आखिर ये वॉचर क्या करने वाला है। कहीं ये अगर सच में पूरे मेगावर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और टाइमलाइन को मर्ज कर देगा तो फिर क्या होगा हम सबका? हम सब मारे जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा जल्द से जल्द।
नहीं तो ये कुछ गलत कदम उठा देगा। जालामा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास इससे भी बढ़िया प्लान है। वॉचर कहता है चुप करो, मुझे तुम्हारे कोई भी प्लान के बारे में नहीं सुनना है। तो जालामा कहता है अगर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में नहीं सुनना है तो तुमने मुझे बंदी बना करके क्यों रखा हुआ है? या तो तुम मुझे मार दो या फिर ज़िंदा छोड़ दो। तुमने मुझे यहाँ पे बांध करके इसलिए रखा है ना ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ प्लान बनाने में। तो अब मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैंने तुम्हें फंसाया है तो इस चीज़ से बाहर भी मैं तुम्हें ही निकालूंगा और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ओमनीवर्स के रूलर बनने में। वॉचर जालामा के पास आता और कहता है शाबाश, मुझे तो यही तो चाहिए था कि तुम मेरी मदद करो। जालामा, तुम्हारे जैसा स्मार्टेस्ट बीइंग इस मेगावर्स में तो कोई भी नहीं है और मुझे लगता है कि तुम जो भी आइडिया दोगे वो डेफिनेटली मुझे ओमनीवर्स का रूलर बनाने में मदद करेगा। बताओ आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? जालामा कहता है ठीक है, पहले तुम मुझे फ्री करो इन सभी जंजीरों से, उसके बाद ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा प्लान को। वॉचर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खोल दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी भी तरीके से चालाकी करने की कोशिश की या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की या फिर टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जानते हो ना तुम इस चीज़ को? जालामा कहता है हाँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि तुमसे पंगा लूँगा, इसीलिए अब मुझे छोड़ दो। वॉचर कहता है मुझे अच्छा लगा तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इतना खौफ देख करके। जिसके बाद वॉचर जालामा को छोड़ देता है और पूछता है बताओ आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? जिसके बाद जालामा वॉचर को सब प्लान एक्सप्लेन करता है। हो सकता है कि जो जालामा प्लान एक्सप्लेन करेगा वॉचर को वो वॉचर को ही फंसाने के लिए हो। वेल, वो तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। खैर, वहीं फ्रीज़ा यूनिवर्स 7 से बाहर निकलता है। फ्रीज़ा कहता है गोकू और वजीटा, तुमने मुझे ज़िंदा करके वापस से बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो कि तुमने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोची होगी। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा निकल जाता है यूनिवर्स 11 की तरफ। वहीं यूनिवर्स 11 में जिरन मार्गरेट और बेलमोंट के साथ बात कर रहा होता है। बेलमोंट कहता है जिरन, आखिर तुमने ये कैसी फॉर्म अचीव कर ली है? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी ये फॉर्म सेलेस्टियल्स को भी बीट कर सकती है। आखिर वो सेलेस्टियल्स हैं कौन? तो जिरन सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि आखिर सेलेस्टियल्स क्या है, मेगावर्स क्या है, मेटावर्स क्या है। तो बेलमोंट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि जिरन मल्टीवर्स के बियॉन्ड जा कर के उन बियॉन्ड बीइंग्स से भी पावरफुल बन चुका है। बेलमोंट कहता है इसका मतलब है कि जिरन तुम करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हो पूरे मेगावर्स में? जिरन कहता है नहीं लॉर्ड बेलमोंट, मुझसे स्ट्रॉन्ग मॉर्टल केवल एक ही है, वो है फ्यूचर गोकू। अगर मैंने किसी तरीके से उस फ्यूचर गोकू को सरपास कर दिया तो मैं बन जाऊंगा इस मल्टीवर्स का, सॉरी, इस पूरे मेगावर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। बेलमोंट कहता है तुम्हें उसे पीछे क्यों ही छोड़ना है, उसे रास्ते से ही हटा देते हैं ना। तभी वहाँ पे फ्रीज़ा आ जाता है। जिरन और बेलमोंट ये दोनों ही फ्रीज़ा को देख करके हैरान हो जाते हैं। बेलमोंट कहता है फ्रीज़ा, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो फ्रीज़ा कहता है मैं यहाँ पे तुमसे मिलने नहीं आया हूँ बेलमोंट, मैं जिरन से अपना हिसाब चुकता करने आया हूँ। जिरन कहता है कैसा है हिसाब आखिर? तो फ्रीज़ा बताता है तुम्हें याद है ना कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में तुमने मुझे मारा था? आखिर तुम्हारी ज़रूरत भी कैसे हुई थी टूर्नामेंट ऑफ पावर में मुझे हाथ लगाने की? इवन तुमने सभी एंजल्स के सामने, डिस्ट्रॉयर्स के सामने, इवन ग्रैंड प्रिंस जेनो के सामने भी मेरे को बेइज्जत किया था। मुझे उस चीज़ का बदला चाहिए और वो बदला मिलेगा तुमको मार करके। जिरन हंसता और कहता है "हैं, तुम्हें पता है ना कि करंटली मैं इस एग्जिस्टेंस में मेगावर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। मेरे पास रेनबो फॉर्म है जिससे सेलेस्टियल्स तक डरते हैं। फ्रीज़ा कहता है हाँ, तुम्हारे पास रेनबो फॉर्म होगी लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिरन कहता है ये क्या है, आखिर ये कौन सी फॉर्म है? फ्रीज़ा की बॉडी के आसपास से एक वाइट कलर का ऑरा निकल रहा होता है और फ्रीज़ा की बॉडी से अलग सा ही स्पार्कल निकल रहा होता है। फ्रीज़ा कहता है ये है सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म और तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो अपनी रेनबो फॉर्म में रह करके इस फॉर्म को बीट नहीं कर सकते हो। जिरन कहता है क्या मजाक कर रहे हो?
रेनबो फॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। फ्रीज़ा कहता है, ये बात मुझे पता चल चुकी थी काफ़ी समय पहले ही, और तुम जब फ्यूचर गोकू के साथ उस डायमेंशन में ट्रेनिंग कर रहे थे और इस रेनबो फॉर्म को मास्टर कर रहे थे, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस रेनबो फॉर्म का काउंटर ढूंढूंगा, और मैं अकेले ट्रेनिंग करके इस रेनबो फॉर्म का काउंटर ढूंढने में लग गया था। और जैसे ही हमारी उस डायमेंशन से ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, तब तक मैंने रेनबो फॉर्म से स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को ऑलरेडी अचीव कर लिया था। लेकिन ये फॉर्म मैंने अभी तक दिखाई नहीं किसी को, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी की नज़रों में आऊँ। जिरन कहता है, क्या तुम्हारी ये फॉर्म मेरी रेनबो फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ऐसा बोल करके जिरन भी अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीज़ा के ऊपर पूरी जान से अटैक कर देता है। लेकिन फ्रीज़ा अपनी एक ही उंगली से जिरन के अटैक को रोकता है और कहता है, हो तुम्हारा अटैक तो काफ़ी ज़्यादा स्लो था जिरन। और ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपने एक ही पंच में जिरन की फॉर्म को लूज़ करा देता है और जिरन बेहोश हो जाता है। बेलमोंट कहता है, क्या तुमने इस मेगावर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल को हरा दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रीज़ा कहता है, चुप करो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। अब आखिर फ्रीज़ा की ये फॉर्म अभी तक कहाँ थी, और आखिर ये फॉर्म उसने गोहान फ्यूचर गोकू से फाइट करते समय क्यों नहीं दिखाई दी? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सा रीज़न है, या फिर कुछ बहुत ही बड़ी खिचड़ी पकड़ रही है फ्रीज़ा के माइंड में? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।